सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूनियर एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में जो नया चैप्टर हमने इंट्रोड्यूस किया, जो कि है हमारा फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग। सो सी प्रोग्रामिंग जैसे कि मैं एक क्विक रिवीजन ले लेता हूँ, जहाँ पर आप लर्न करेंगे कि दैट इज अ सी प्रोग्रामिंग इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कहीं पर हर कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और भी कहीं एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ओके, और सी को हम बोलते हैं द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सो सी को किसने डिस्कवर किया था? दैट इज अ डेनिस रिचर्ड, इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ अ सी लैंग्वेज एंड सी वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एट बेल लैब बाय द रिचर्ड ने डेवलप किया था इसे। ओके, और रिचर्ड ही फाउंडर है इनके। ओके, और इसको यानी कि डेवलप किया गया था दैट इज एट अ बेल लैब बाय द रिचर्ड। ओके, सो यहाँ पर हम मूव करते हैं नेक्स्ट में। हमने क्या देखा था? ओके, सो हमने डिस्कस किया था दैट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल अबाउट प्रोग्रामिंग देखेंगे, वेरिएबल देखेंगे, डेटा टाइप देखेंगे एंड ऑल कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा चैनल है, बेसिकली एक सिंपल सा चैनल है जहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं फॉर द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 क्या होने वाला है? ओके, सो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ पर हम देखेंगे नए नए पॉइंट्स। सो जैसे कि हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। ओके, सो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 में आता है, जो कि है कि वेरिएबल क्या है। ओके, सो मैं ये सारा सी प्रोग्रामिंग जो है मैं सी प्रोग्रामिंग में अपने हिसाब से पूरा लेने वाला हूँ कि हर एक टॉपिक्स जो है वो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, बट जो है सारे टॉपिक्स जो है वो कवर होंगे। अगर कुछ टॉपिक रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला हमारा वेरिएबल स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर वेरिएबल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, सो वेरिएबल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या होता है सी प्रोग्रामिंग, कैसे हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग, ये सब मैंने अगली वीडियो में बताया था, बट इस वीडियो में भी हम थोड़ा क्विक रिवीजन देखेंगे। ओके, सो चैप्टर 1 हम देखते हैं डिफाइन द वेरिएबल। सो सबसे पहले अगर हमें कुछ भी लर्न करना है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, परफेक्ट डेफिनेशन। बिकॉज अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ वेरिएबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल इज अ बेसिकली नथिंग बट द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। यानी कि क्या एक वेरिएबल है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करते हो, अगर एक बॉक्स है, ओके, और बॉक्स क्या करता है, कंटेन करता है स्टोरेज। ओके, सो उस बॉक्स में आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। ओके, सो वो जो बॉक्स है वो कंटेनर है, और कंटेनर का नाम क्या हम लोग ने दिया है? हम लोग ने नाम दिया उसको बॉक्स। ओके, सो ये हो गया हमारा एक वेरिएबल, यानी कि बॉक्स हमारा एक वेरिएबल है, एज कंसिडर करो आप। ओके, ये बॉक्स हमारा वेरिएबल है जिसका हम लोग ने नाम दिया है, फॉर एग्जांपल बी कंसिडर करते हैं। ओके, बी आपने नाम दिया है एक बॉक्स का। ओके, और उसमें आप क्या स्टोर करोगे? बहुत सारी आइटम्स, और जो भी आपको चाहिए रहेगा एलिमेंट्स वो आप उसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर हम सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर आप डेटा कुछ भी स्टोर कर सकते हो, नेम स्टोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, फ्लोट, इंट, वेरिएबल, कुछ भी यहाँ पर कैरेक्टर्स, सब कुछ स्टोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट है वो हम बढ़ते हैं हमारे जो एग्जाम्पल की तरफ है, या फिर हम लोग कह ले हाँ सिंटैक्स की तरफ से। सो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए, सी प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, सो सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ सिंटैक्स? सिंटैक्स यानी कि हम जब भी कोई भी एक सिंटैक्स देते हैं, यानी कि सी क्या है, एक सिंटैक्स वाइज चलता रहता है। ओके, सो सी में जो सिंटैक्स हम देते हैं, यानी कि जो भी हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करना है, कौन सा एलिमेंट पहले आना चाहिए वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डेटा टाइप। ओके, सो मैं यहाँ पर हाईलाइटर ले लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यानी कि किस डेटा टाइप में हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, यानी कि नंबर स्टोर करने हैं, तो हमें इंट लेना होगा एज अ डेटा टाइप। अगर हमें कैरेक्टर को स्टोर करना है, यानी कि कैरेक्टर की कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल किसी का नेम है और उसे आपको स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में। ओके, सो हमें वहाँ पर कैर करके यूज़ करना होता है। सो ये सारे ना कीवर्ड्स होते हैं कुछ भी डिफाइन करने के लिए। ओके, सो वेरिएबल नेम, जो वेरिएबल नेम होता है एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जहाँ पर आप यूज़र डिफाइन करता है कि उसको कौन सा वेरिएबल नेम लेना है। फॉर एग्जांपल हमने बॉक्स के लिए लिया था बी। ओके, सो बी हमने जो लिया था वो हमारा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जहाँ पर हम लोग ने एक बॉक्स का नाम दिया था बी। और बॉक्स क्या था, बॉक्स क्या क्या कंटेन करता है? अगर हम बोले कि नंबर कंटेन करता है तो वो इंटीजर टाइप में आएगा, और जो कि हम वहाँ पर डेटा टाइप क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे। ओके,
सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन यानी कि जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर हमने नेम लिया, ओके, सो हमने अगर एक वेरिएबल का नेम डिफाइन कर लिया यहाँ पर, सो वेरिएबल का नेम तो हमने डिफाइन कर लिया बॉक्स, बट बॉक्स में क्या क्या आने वाला है, ओके, सो यहाँ पर आप दो तरीके से वैल्यू ले सकते हो, चाहे तो आप स्कैन करके यूज़र से ले लो, चाहे आप खुद से डिफाइन कर सकते हो वैल्यू की ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर रहेगी, ओके, सो उसके लिए आप वैल्यू डालेंगे और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन। सो यहाँ हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखेंगे, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या है हमारा एग्जाम्पल। सो हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हैश इंक्लूड लिखा है। हैश इंक्लूड यानी कि वो एक हेडर फाइल को कॉल कर रहा है। हेडर फाइल क्या कंसिस्ट करता है, अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज stdio.h। ओके, सो stdio.h यही आपको बताता है कि दैट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सेक्शन होता है stdio.h, जहाँ पर आपके जो भी इनपुट लेना हो, जो भी आउटपुट लेना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्री डिफाइन होती है, ओके, इस प्रोग्राम में। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंट मेन मैंने लिया है। इंट मेन यानी कि हमारा जो फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो स्टार्ट होती है, मेन प्रोग्राम का सेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, ये मेन होता है। सी प्रोग्रामिंग में हो या C++ में हो, जहाँ पर भी हो, मेन जो है वो स्टार्ट करता है प्रोग्राम को। ओके, सो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, दैट इज अ इंट num1 एंड num2। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ होगा। ओके, सो मैं यहाँ पर डेटा टाइप आपको बता रहा था यूज़ होगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आ गए हम लोग। सो डेटा टाइप जो मैं आपको बता रहा था कि यूज़ होगा यहाँ पर, वो ये है, ओके, दैट इज़ अ इंट मेन। इंट मेन यहाँ पर हमारा डेटा टाइप है, जो कि हम लोग ने इंट यूज़ किया, यानी कि हम यहाँ पर ना इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं, कोई भी नंबर लेने वाले हैं, ना कि फ्रैक्शनल वैल्यू। कोई भी पॉइंट में नहीं लेने वाले, नंबर लेने वाले 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर्स लेंगे। ओके, सो ये हमारा इंट हो गया। और मेन यानी कि हम लोग यहाँ पर मेन शुरू कर रहे हैं, ओके, इंट यानी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, मेन यानी शुरू कर रहे हैं, ओके, बट हमारा जो डेटा होगा वो भी इंटीजर में ही होगा, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा है, इंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सम के लिए लेता हूँ, सो सम के लिए हमें कोई भी दो नंबर चाहिए होता है, ओके, सो मैंने यहाँ पर num1 लिया है, num2। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू को क्यों नहीं इनिशियलाइज किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है। सो इनिशियलाइजेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये जो नंबर 1 है और नंबर 2 ये मुझे यूज़र से चाहिए, जो कि यूज़र डिफाइन करेगा कि क्या होना चाहिए नंबर 1 और नंबर 2, और वो यूज़र एंटर करेगा और उस हिसाब से हमारा जो सी प्रोग्रामिंग है वो चलेगा। ओके, सो ये हमने देखा कि सिंटैक्स क्या था। ओके, सो सिंटैक्स में फिर से आपको मैं बताता चलूँ कि पहले डेटा टाइप आता है। डेटा टाइप अगर ये आपको यहाँ पर किसी का नेम स्टोर कराना था, ओके, अगर यहाँ पर आपको नेम स्टोर कराना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कैर। ओके, कैर एक डेटा टाइप होता है जहाँ पर ना आपको कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करानी होती है। ओके, सो कैर ले लिया। कैर अगर हम लोग बोले, कैर में अगर हम लोग ने ए ले लिया, ए इज इक्वल्स टू हम लोग ने किसी का नाम दे दिया, दैट इज ए में जो हमारा ए बॉक्स है, ए बॉक्स में हमारा कैट का वैल्यू डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो आप जब भी इसे कॉल करोगे ना, अगर आपको कुछ भी आउटपुट चाहिए रहता है, तो अगर सी प्रोग्रामिंग में या C++ में सी आउट होता है, बट यहाँ पर सी में यहाँ पर होता है प्रिंट एफ। ओके, जैसे ही आप प्रिंट एफ लिखेंगे, ओके, प्रिंट एफ लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कैट सो आपको जब आप प्रिंट एफ लिखोगे सो वहाँ पर आपको ए को कॉल करना होगा। तो जैसे ही आप करोगे प्रिंट एफ इज इक्वल प्रिंट एफ और ओपन ब्रैकेट को यूज़ करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको कॉमा डाल के जो भी इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल ए है, सो ए में डालूंगा तो मेरा जो आउटपुट होगा वो एज अ कैट मुझे दिखेगा। सो ये सारा प्रोग्रामिंग मैं आपको बताऊंगा बट लेटर ऑन। सो अभी के लिए हमने इतना ही देखा कि सिंटेक्स क्या है। ओके, सो फर्दर वीडियो में हम वो भी देखेंगे, बट अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रूल क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि रूल क्या होता है, कि कुछ भी चीज़ अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए कि इस रूल के हिसाब से हमें यहाँ पर वर्क करना है। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है, दैट इज अ वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर एंड डिजिट ओनली। इसका मतलब क्या है कि एक जो वेरिएबल होता है उसके अंदर या तो हम लोग अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, या तो हम लोग अंडरस्कोर ले सकते हैं, या तो हम लोग डिजिट्स ले सकते हैं, यानी नंबर्स ले सकते हैं बेसिकली। ओके, यहाँ पर हम लोग कुछ भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं ले रहे, स्टार वगैरह हो गया, हैश हो गया, ये सारा हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए नहीं ले सकते। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट एंड ओनली। सो यानी कि जो हमारा एक वेरिएबल है, जो कि हमारा वेरिएबल नेम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर
इंट लेता हूँ, इंट हमारा एक डेटा टाइप है जहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू सेव करूँगा, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ओके एन लिखता हूँ। ओके सो एन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, यहाँ पर सेमीकोलन डालेंगे। ओके सो यानी कि इंट ये हमारा एन सेव हो गया। बट अगर यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट लिखता, दैट इज़ यहाँ पर मैं लिख देता कि फॉर एग्जांपल 4, इंट 4, अगर मैं इंट 4 लिखता तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो नहीं समझ पाता, और यहाँ पर आपको एरर मिल सकता है, सिंटेक्स एरर मिलेगा। ओके सो बेसिकली इस एरर ना मिले, ऐसा एरर ना मिले, सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो वेरिएबल का कोई भी नेम दोगे, ओके यानी कि वेरिएबल का जो भी नेम दोगे आप, वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। ओके अंडरस्कोर से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल को, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके सो वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ न्यूमेरिक वैल्यू और नंबर। सो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए वेरिएबल, और वेरिएबल शुड नॉट कंटेन एनी कीवर्ड, यानी कीवर्ड जैसे मैंने आपको बताया इंट इज अ कीवर्ड, इंट यानी इंटीजर, ये हमारा कीवर्ड है जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। कैर हमारा कीवर्ड है जो कि कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही बहुत सारे कीवर्ड है। सो मेक श्योर आप इसे देखें, और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे कि व्हाट इज द कीवर्ड एंड व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब नाउ।